जमीनी विवाद के चलते जमकर हुआ फतराव। फतराव में 3 लोग हुए चोटिल। पुलिस पर भी किया फतराव। फतराव में एक गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। लगभग 1 घंटे तक रहा मुख्य सड़क पर आवागमन बाधित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड इलाके के कायस्थपाड़ा पुलिया पर एक विवादित भूमि को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा और फतराव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हमलावरों ने जमकर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को मौके से वापस लौटना पड़ा। यह भूमि 1 महीने पहले कोर्ट के आदेश पर खाली कराई गई थी। जानकारी के मुताबिक कायस्थपाड़ा के रहने वाले अनिल शर्मा पक्ष के संतोषी लाल ने बताया कि कोर्ट ने 1 महीने पहले उनकी विवादित भूमि खाली कराई थी। जब वे उस भूमि पर नींव खोद रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर पथराव किया और झगड़ा मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलने पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। हालांकि दूसरे पक्ष के लोगों ने पुलिस पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस कर्मियों को भी पत्थर लग गए। इस दौरान पुलिस को पीछे हटना पड़ा। कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि बघेल पक्ष के लोगों की संख्या अधिक थी और महिलाएं भी पथराव कर रही थी। कुछ लोग छतों से भी पत्थर फेंक रहे थे। स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल होने पर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस भी पथराव के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर रही है। पुलिस के उच्च अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही बड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामले को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कायस्थपाड़ा पुलिया पर 2 पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी। जाब्ता मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से ही परिवादी अनिल शर्मा और दूसरे पक्ष के शंकर बघेल वगैरह में झगड़ा हो रहा था और पथराव हो रहा था। इन लोगों का पूर्व का कोई जमीनी विवाद था। समझाइश के बाद भी लोग नहीं माने तो उन्होंने पुलिस पर भी पथराव कर दिया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। हम काम कराना शुरू कर रहे हैं। हमारी जमीन पे जो कब्जा दिलाया था उसमें पत्थर फेंकने लगे और मारपीट करने लगे। आपके लोगों को चोट आई है? हाँ, कितने लोगों को चोट आई है? हम 2-3 के आएंगे जो पत्थर लग गए हैं। अच्छा। पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ, पुलिस फिर क्या हुआ? पुलिस पहुंची। पुलिस पे भी पथराव किया और पुलिस ने फिर इधर से पुलिस ने इधर से भी कोई फायरिंग वगैरह की है ना, फायरिंग वगैरह की। आपको नहीं? 10:30-11 बजे के करीब हमें थाने पर सूचना मिली कि कायस्थपाड़ा पुलिया बाड़ी पर 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है। वहाँ जाब्ता लेके हम पहुंचे, पुलिस पहुंची तो वहाँ पे पहले से एक परिवादी अनिल शर्मा और गैरसाइल पक्ष से शंकर बघेल वगैरह के आपस में दोनों पक्षों में कहासुनी और झगड़ा हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी। हमने काफ़ी समझाइश की। उनका पूर्व का कोई ज़मीनी विवाद था। वो समझाइश के बाद भी नहीं माने तो पुलिस पे भी उन्होंने पथराव किया, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वापसी पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दबिशें दी जा रही हैं और शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। धौलपुर नगर परिषद में 128 अधिकारी और कर्मचारियों में से 113 मिले गैरहाजिर। अनुपस्थित कार्मिकों का 1 दिन का वेतन जारी नहीं करने के दिए आदेश। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नगर परिषद कार्यालय का आकस्मिक किया निरीक्षण। धौलपुर नगर परिषद में कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीरा मीणा ने बुधवार को कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमरों पर ताले लटके मिले। कुल 128 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 113 अनुपस्थित पाए गए। इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी अनुपस्थित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि अग्निशमन विभाग के 8 में से 5 कर्मचारी अनुपस्थित थे, जबकि स्टोर शाखा के सभी 49 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। कार्यालय में कार्यरत 45 कर्मचारियों में से 29 अनुपस्थित पाए गए। गैराज में कार्यरत 13 में से 9 कर्मचारी नहीं मिले और अग्निशमन के 15 ड्राइवरों में से 13 ड्राइवर भी अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण के समय नगर परिषद आयुक्त एवं उपखंड अधिकारी कर्मवीर अवकाश पर थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आयुक्त को निर्देश दिए कि अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोका जाए और नोटिस का संतोषजनक जवाब मिलने तक वेतन जारी न किया जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हीरा मीणा ने बताया कि पिछले कई दिनों से कर्मचारियों के समय पर कार्यालय नहीं आने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को अन्य जगहों पर लगाई गई ड्यूटी से हटाकर उनके मूल कार्य में लगाया जाए। इसका उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान आगजनी की घटनाओं पर समय रहते काबू पाना है। कई दिनों से ये शिकायतें लगातार मिल रही थी कि नगर परिषद के अंदर कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते हैं और जो पहुंचते हैं वो भी समय पर काम नहीं करते हैं। तो इसके दरमियान आज मैंने जो है एक अचानक निरीक्षण किया है 9:30 बजे। तो उसमें 115 में से केवल 85 कर्मचारी 9:30 बजे उपस्थित हैं। उन सबको नोटिस दे दिया गया है। आयोग को पाबंद कर दिया गया कि जब तक उचित कारण नहीं हो जाता जब तक उनकी 1 दिन की तनख्वाह रोक ली जाए, निर्देशित कर दिया गया। और आयुक्त को भी निर्देशित कर दिया गया आप भी इस पर प्रभावी नियंत्रण रखें।
परिवहन विभाग ने वसूला अब तक का सबसे अधिक राजस्व। धौलपुर जिले के परिवहन विभाग धौलपुर ने गत वित्तीय वर्षों की अपेक्षा अब तक का सबसे अधिक राजस्व अर्जन किया गया है। इस वर्ष 155 करोड़ राजस्व का अर्जन किया गया है, जो कि गत वर्ष 148 करोड़ की तुलना में 105% है। इसके साथ ही सख्त प्रवर्तन कार्रवाई का गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के 37,000 चालानों की तुलना में इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 44,315 चालान बनाकर अब तक की सबसे अधिक 21 करोड़ प्रशमन राशि अर्जित की है, जो कि गत वर्ष से 116% है। जिला परिवहन अधिकारी धौलपुर गौरव यादव ने बताया कि मार्च 2026 में बिना कर चुकाए वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की वजह से जिले में अब तक का सबसे अधिक कर 18,400 वाहनों से 55 करोड़ रुपए प्राप्त किया है, जो कि गत वर्ष 15,600 वाहनों से 45 करोड़ था, जो कि गत वर्ष से 3500 वाहन अधिक एवं कर 10 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं गत वर्ष के वाहनों का 118% है। साथ ही मार्च 2026 में सबसे ज़्यादा कुल 60 करोड़ राजस्व अर्जित किया है, जो कि गत वर्ष का 116% है। संपूर्ण माह के दौरान बिना कर चुकाए लगभग 1400 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं, जिनसे कर की वसूली की गई है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में धौलपुर परिवहन विभाग द्वारा अब तक का हाईएस्ट मार्च में रेवेन्यू अर्जन किया गया है। लगभग 61 करोड़ राजस्व अर्जन परिवहन विभाग द्वारा मार्च में किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो भी पैरामीटर्स थे, आइदर गुड्स टैक्स हो, चाहे वो CF हो या ओवरऑल रेवेन्यू हो, तो सभी में एक पॉजिटिव ग्रोथ इस्टेब्लिश की गई है। इसमें गुड्स टैक्स से पिछली बार की कंपैरिजन में लगभग 3,000 अधिक गुड्स टैक्स से लगभग 10 करोड़ अधिक राजस्व वसूला गया है। और कंपाउंडिंग फीस की अगर बात करें तो चालान में 25% की ग्रोथ अर्जित की गई है, जिससे लगभग 10% प्रशमन राशि जो चालान से अर्जन हुआ है उसमें बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इसके अलावा ये सब फ्लाइंग्स की मेहनत से और कर्मठ तरीके से अथक प्रयास करते हुए ये संभव हो पाया है। इसमें फ्लाइंग्स द्वारा मोस्टली कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और जो भी इन्फो मिली, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी, जो इंटेलिजेंटली जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की, उसके बेसिस पे कार्रवाई करते हुए अलग से 1 करोड़ राजस्व अर्जन इस सेगमेंट से किया गया है। चाहे वो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर अगर लोडर लगा के चल रहा है और कमर्शियल में यूज़ हो रहा है, तो इस तरीके से ओवरऑल श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अब तक का हाईएस्ट मार्च में राजस्व अर्जन किया गया। प्रसूताओं को नहीं मिला कलेवा। जिला MCH अस्पताल धौलपुर का मामले की जांच कराने की मांग। धौलपुर जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित प्रसूता कलेवा योजना, जिसका राजस्थान सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालन किया जा रहा है, बुधवार को जिला MCH अस्पताल धौलपुर में ठप नजर आई। अस्पताल में भर्ती प्रसूताओं को कलेवा नहीं मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में मौजूद महिलाओं ने बताया कि सरकार की ओर से जच्चा महिलाओं के लिए कलेवा की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आज उन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकी। कलेवा नहीं मिलने से प्रसूताओं को भोजन के लिए इधर उधर व्यवस्था करनी पड़ी, जिससे उनके परिजनों को भी असुविधा झेलनी पड़ी। महिलाओं का कहना है कि प्रसव के बाद उन्हें विशेष देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में कलेवा जैसी जरूरी सुविधा का नहीं मिलना गंभीर लापरवाही है। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इस संबंध में जब प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह सिकरवार से संपर्क करने का प्रयास किया गया, उन्हें 2 बार फोन किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं लग सका। ऐसे में उनका पक्ष सामने नहीं आ पाया। यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करती है। स्थानीय लोगों और परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में प्रसूताओं को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेरे को बच्चा हुआ है और आज दलिया वलिया मिलाने सब ये मेरी देवरानी है। आज दलिया केले वगैरह कुछ नहीं आया, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं। बढ़िया कचू ना मिला, कल लिखा मिला। भाई की बहू है जो मेरे से छोटे की, तो कल से भर्ती है, तो नाइट 10 बजे बच्चा हुआ है, तो नाइट में हमारे लिए कुछ भी नहीं आया, ना दलिया है, ना जो फ्रूट वगैरह आते हैं वो भी कुछ नहीं आया, ना आज मिला है। पहले मिलता था बोलते हैं, मगर हमें तो नहीं मिला। सब लोग भी बोल रहे हैं नहीं मिला है। आधा घंटा जाम में फंसी रही एम्बुलेंस, लोग हुए बेहाल। धौलपुर शहर के पटपरा रोड पर बुधवार दोपहर जाम लग गया, जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। करीब आधे घंटे तक लगे इस जाम में 2 एम्बुलेंस फंस गईं, जिसमें मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई और स्थिति चिंताजनक बन गई। जानकारी के अनुसार दोपहर के समय अचानक यातायात का दबाव बढ़ने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। देखते ही देखते दोनों ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। इस दौरान मौके पर पहुंची 2 एम्बुलेंस भी जाम में फंस गईं और उन्हें निकलने के लिए काफ़ी देर तक इंतजार करना पड़ा। एम्बुलेंस के सायरन बजते रहे, लेकिन
लेकिन जाम की स्थिति ऐसी थी कि वाहन चालकों के पास हटने की भी जगह नहीं थी। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को तेज गर्मी का भी सामना करना पड़ा। धूप और उमस के बीच लोग अपने वाहनों में बैठे बैठे परेशान होते नजर आए। कई राहगीर पैदल ही रास्ता पार करते दिखे, जबकि कुछ लोग वैकल्पिक रास्तों की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पटपरा रोड पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। करीब आधे घंटे बाद किसी तरह यातायात धीरे धीरे सामान्य हुआ और जाम खुल सका। हालांकि इस दौरान लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। यह घटना एक बार फिर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती है और समय रहते सुधार की आवश्यकता की ओर इशारा करती है। शराब ठेका को आबादी से हटाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। ग्रामीण बोले, बस्ती के बीच होने से गांव का माहौल हो रहा खराब। धौलपुर जिले के कोलारी गांव में आबादी क्षेत्र के बीच स्थित शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि ठेका मुख्य मार्ग और बस्ती के बीच होने के कारण गाँव का माहौल प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार ठेके के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं और स्कूली बच्चों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आए दिन शोर शराबा, झगड़ों की घटनाओं से क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ठेके से करीब 50 मीटर की दूरी पर प्राचीन चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव वासियों ने मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शराब के ठेके को आबादी क्षेत्र से हटाकर गाँव के बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। मैं कोलारी गांव से एक जो ठेका के पीछे निवेदन करने के लिए आया, या ज्ञापन देते हुए बताते हैं कि हमारी मुख्य गांव कोलारी में बीच चौराहे पर एक ठेका, शराब का ठेका स्थित है, जिसमें गांव का माहौल खराब होता है। इससे हमारे गांव की लेडीज आती है और दारू पीने वाले हमारे गांव के लोगों को ज्यादातर से परेशान करते हैं। दूसरी बात, उत्पात मचाते हैं और उसके एवज में हम कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ठेका को हमारे गांव से कम 1 किलोमीटर दूर किया जाए। कोलारी गांव से आए हुए हैं इतने बुजुर्ग लोग, और हम सभी एक दारू के ठेका की वजह से, दारू के ठेका की हमारी जो बस्ती है, उस बस्ती के बीचों बीच दारू का ठेका आ चुका है और ग्रामवासी इतने परेशान हैं कि वो दारू का ठेका को कई बार शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम सभी लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि अनुरोध है हमारा कि ग्राम बस्ती से इसको आधा किलोमीटर दूर पहुँचाया जाए। ट्रैफिक पुलिस को मिली हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक, वाहनों की स्पीड रिकॉर्ड कर कटेगा चालान। धौलपुर जिले की यातायात पुलिस को एक नई मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर मिली है, जिससे अब हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। यह इंटरसेप्टर खासतौर पर हाईवे के ब्लैक स्पॉट्स पर निगरानी रखेगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से चालान किया जाएगा। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि यह इंटरसेप्टर बाइक अत्याधुनिक कैमरों से लैस है, जो तेज गति से चल रहे वाहनों को तुरंत कैच कर लेगी। इसके जरिए बाइक और कार चालकों की स्पीड रिकॉर्ड कर मौके पर ही चालान काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, जहां अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। इंटरसेप्टर के माध्यम से न केवल स्पीड कंट्रोल होगा, बल्कि सड़क हादसों में भी कमी आने की उम्मीद है। इस नई व्यवस्था से यातायात पुलिस कर्मियों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों को पकड़ना पहले की तुलना में आसान हो जाएगा। पुलिस का मानना है कि इस कदम से नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अधिक जागरूक होंगे। हनुमान जयंती पर निकाली आकर्षक झांकियां। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के हरि मंदिर पर श्री राम भक्त हनुमान जयंती पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। इस दौरान हनुमान जयंती का पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने विधिवत पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर झांकियों को रवाना किया। बालाजी मंदिर के आयोजन कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक बालमुकुंद महाराज और विष्णु श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि कस्बा के मनिया रोड स्थित हरि मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना कर करीब आधा दर्जन आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिनमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इस दौरान मुख्य बाजार महतर सिंह कुशवाहा, सुखविंदर कुशवाहा, हरिओम त्यागी, ललित किशोर कटारा, महेश प्रजापति, सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी द्वारा जलपान एवं झांकियों का पुष्प वर्षा का स्वागत किया गया। वहीं मुकेश कुमार झा, महेश प्रजापति द्वारा कमेटी के सदस्यों का साफा बांध कर स्वागत किया गया। इस दौरान कोलारी थानाधिकारी हरिनारायण मीणा, वीर विक्रम सिंह, एएसआई आनंद दुबे, राज बहादुर सिंह, शिवाजी राज शर्मा, मेड़ू राम शर्मा पुलिस जाब्ता के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक गुधेनिया, नवाब त्यागी, योगेश व्यास, कमल सिंह, फूल सिंह, बीरेन त्यागी, अजीत कुशवाहा, पप्पू त्यागी आदि मौजूद रहे। अपना घर आश्रम में मनाया स्थापना दिवस, बेसहारा लोगों को समर्पित है अपना घर। अतिथि बोले, आय का कुछ हिस्सा ईश्वर भक्ति व दान में जरूर लगाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बछड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम का मंगलवार शाम को चतुर्थ स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में नवनिर्मित प्रभु शयन कक्ष और मनोरंजन कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार जांगड़ और भामाशाह डॉक्टर रामावतार अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज
भारद्वाज उपस्थित रहे। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि लोग जीवन में कई कार्य करते हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा नहीं करते। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा ईश्वर भक्ति और दान में लगाए तो कई समस्याएं हल हो सकती हैं। मलिंगा ने अपना घर आश्रम को इसका एक उदाहरण बताया, जिसके संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने अपना जीवन निराश्रित, असहाय और विक्षिप्त लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक खर्चों में कटौती कर जरूरतमंद संस्थाओं को सहयोग करने की अपील की। अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने बताया कि आज हर व्यक्ति व्यस्तता और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों व चर्चों में जाकर ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर भक्ति के साथ साथ नर सेवा को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही नारायण सेवा है। अपना घर में अतिथियों ने 108 दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस मनाया और भक्तिभाव से मनाया गया कार्यक्रम में सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। ब्रजेंद्र सिंह बने डिप्टी DEO, संभाला कार्यभार। धौलपुर जिले में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से रिक्त चल रहे उप जिला शिक्षा अधिकारी डिप्टी फिजिकल पद पर आखिरकार नियुक्ति हो गई है। व्याख्याता शारीरिक शिक्षा रहे ब्रजेंद्र सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक धौलपुर में उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह पद पिछले लगभग 10 वर्षों से खाली चल रहा था। कार्यभार संभालने के बाद ब्रजेंद्र सिंह ने उपस्थित शारीरिक शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में खेलकूद प्रतियोगिताओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में नियमित रूप से खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर डिप्टी फिजिकल एलिमेंट्री एजुकेशन चौप सिंह कुशवाहा सहित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक राकेश परमार, मनोज शर्मा, मादस शर्मा, अशोक मीणा, परमजीत सिंह आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सैंपू विद्युत उपखंड ने राजस्व वसूली के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी के नेतृत्व में उपखंड ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक वसूली करते हुए जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस वित्तीय वर्ष में उपखंड को 12.98 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य दिया गया था। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17.77 करोड़ रुपए की वसूली की। इस प्रकार कुल 105.15% रेवेन्यू रियलाइजेशन हासिल किया गया, जो अब तक का एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड माना जा रहा है। इस उपलब्धि में 4.8 करोड़ रुपए की वसूली पुराने बकायेदारों से की गई है। धौलपुर जिले में बिजली निगम बनने के बाद यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर बकाया राशि की रिकवरी की गई है। राजस्व वसूली के साथ साथ सैंपू उपखंड में विद्युत छीजत को भी लगभग 5% तक कम करने में सफलता हासिल की है। यह विभागीय सुधार एक बड़ा संकेत है। अभियान चलाकर 100 से अधिक बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की और कई अवैध ट्रांसफार्मर भी हटाए। इस शक्ति का सीधा असर राजस्व बढ़ोतरी पर देखने को मिला। पिछले 2 वर्षों में उपखंड ने करीब 2600 नए बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। इसके अलावा 300 से अधिक उपभोक्ताओं के रिकनेक्शन भी किए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं सेवा में सुधार हुआ है। सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने इस उपलब्धि का श्रेय उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन और सैंपू उपखंड के कर्मचारियों के कठिन परिश्रम दिया। उन्होंने आमजन का भी सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आज धौलपुर सर्किल में सैंपू उपखंड वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम स्थान पर रहा। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधि और उपभोक्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके तक प्रयास और मेहनत से ये संभव हो पाया है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि भविष्य में सभी अपने बिल जमा कराएं टाइमली, ताकि हमें कोई भी कार्रवाई नहीं करनी पड़े और करों का शोर इसे बना रहे। धौलपुर जिले के संतर रोड पर स्थित प्रसिद्ध मोटे हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। महंत भगवान दास शर्मा ने बताया कि रामचरितमानस अखंड पाठ, फूल बंगला झांकी एवं महाआरती का भव्य आयोजन किया जाएगा। धौलपुर जिले की नगर परिषद में सफाई कर्मी के साथ कथित जातिगत भेदभाव और उपेक्षा का मामला सामने आया है। 35 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुई उषा पत्नी महेश को सम्मानजनक विदाई नहीं दी गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर से शिकायत की गई है। शिकायत पत्र के अनुसार सफाई कर्मी उषा पत्नी महेश 31 मार्च 2026 को नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुई। आरोप है कि इस अवसर पर ना तो कोई अधिकारी उपस्थित रहा और ना ही उन्हें उचित सम्मान दिया गया। सफाई कर्मियों ने बताया कि उषा को सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि यह व्यवहार सफाई कर्मियों विशेषकर वाल्मीकि समाज से जुड़े कर्मचारियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को दर्शाता है। इससे कर्मचारियों का मनोबल प्रभावित होता है और समाज भी गलत संदेश देता है। शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से इस मामले की गंभीरता से जांच करने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी कदम उठाने का आग्रह किया है। मामला नगरपालिका परिषद का है। नगरपालिका परिषद के जो स्थायी कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनके साथ जातिगत भेदभावना की
और अपेक्षा की जाती है अधिकारियों के द्वारा। कल उनका जो रिटायरमेंट किया है एक स्थायी कर्मचारी उषा महेश, उस रिटायरमेंट पर उनको सेवानिवृत्ति का पत्र तक नहीं दिया गया और ना ही कोई भी उनको विदा देने के लिए एक भी अधिकारी, यहाँ तक कि सफाई निरीक्षक भी उपस्थित नहीं था। एक कर्मचारी के साथ ये बहुत ही दुर्भावना की बेइज्जत किया गया उनको।